एक प्रयोजन तो हमारा धार्मिक आध्यात्मिक है। यहाँ एक शोभापुर नाम का गांव है जो हरिद्वार वाले हाईवे पर है। उसी गांव में योगीपुरम कॉलोनी है जिसमें एक शिव मंदिर बनाया गया भक्तों के द्वारा और उसको ज्योतिर्मठ को समर्पित किया गया। तो उसको स्वीकार करने के लिए, वहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए और साथ ही देवी भागवत जी की कथा लोग सुनना चाहते हैं तो उनको सुनाने के लिए हम आए। अब ये है कि असल में हम लोग आशा करके बैठे हुए हैं। हम लोग माने हम हिंदू, हम सनातनी, हम गौ भक्त। ये अभी से नहीं किए हैं, जब से स्वतंत्रता का आंदोलन चला तब से किए हुए हैं कि अंग्रेज़ों को भगाएंगे, हमारी सत्ता स्थापित हो जाएगी तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं इसलिए उनको यहाँ से हटाया जाए। ये तब से बात रही हमारे मन में। हमने वो लड़ करके जीता, उनको भगा दिया, सोचा कि अब हमारी सरकार बन गई। हमारी सरकार बनने के बाद से जो पार्टियां सरकार बना के आ रही हैं वो सब आश्वासन तो देती हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, गौ को माता का दर्जा देंगे, लेकिन अभी 78 साल हो गए, 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 सरकार नहीं, 78 वर्ष हो गए। जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं और हमारी मांग जहाँ की तहाँ है। बल्कि अब समस्या ये और हो गई कि हम स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गाय के पक्ष में खड़ा है और कौन गाय के विपक्ष में खड़ा है। कम से कम ये बात तो साफ हो। तो हमारा यही कहना था। पहले ये बात कही गई थी कि हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं, तो हम लोगों ने प्रतीक्षा की। फिर कहा गया कि कुंभ में घोषणा करना चाहते हैं, तो कुंभ भी हो गया। अब कुंभ भी बीत जाने के बाद जब घोषणा नहीं की गई तो हम लोगों को लगा कि केवल भ्रम में डाला जा रहा है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि आप करोगे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कम से कम साफ हो जाए ये बात कि कौन इस देश में गौ हत्या के पक्ष में है, उसको जारी रखना चाहता है जैसे 78 साल जारी रख के चला आया, और कौन उस गौ हत्या बंद कराने के लिए साफ साफ खड़ा है। तो अब हम चिन्ह करना चाहते हैं, स्पष्टता के साथ हमें पता चल जाए कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी, कौन से लोग गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है। तो उसके लिए कुंभ की जो माघ पूर्णिमा था उससे 33 दिन का समय दिया गया, क्योंकि 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते हैं। हम लोगों ने 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय उनको दिया कि 33 दिन में और साफ कर दो, हम और समय देते हैं। तो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 23 दिन बीत चुके हैं। अब आज से अगर गिने और उस 17 की अंतिम दिन को भी गिन ले तो 10 दिन केवल बचते हैं। आज का दिन भी अगर गिने तो, नहीं तो 9 दिन बचते हैं। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है और 17 को पता चल जाएगा कि इस देश में कौन है जो गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में। कि नए नए सिक्के छोड़ देते हैं, उसमें उलझ करके जनता रह जाती है। जो हमारी मूल समस्याएं हैं वो जहाँ की तहाँ है। भाई हम कहते हैं कि मथुरा का मुद्दा क्या है? मथुरा का मुद्दा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। भगवान श्री कृष्ण काहे के लिए आए थे? क्या किया था उन्होंने आकर के? उन्होंने गौ सेवा की थी, अपने आप को गाय के लिए समर्पित कर दिया था। वो गाय काटी जा रही है, काट काट करके बोटी बोटी करके बेची जा रही है, और तुम बड़े कृष्ण भक्त बन करके उनकी जन्मभूमि को आज़ाद कराने का आंदोलन कर रहे हो। जिस कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे उस कार्य को क्यों आप छोड़ रहे हो? श्री कृष्ण की जन्मभूमि तो 1 दिन में मिल जाएगी। आप गौ माता की रक्षा तो करो। आप गौ हत्यारे को क्यों मिलेगी कृष्ण जन्मभूमि? गौ हत्या पे चुप रह जाने वालों को क्यों मिलेगी कृष्ण जन्मभूमि? इसलिए अगर कृष्ण से आंख मिलानी है तो गौ माता की रक्षा करके उनके सामने जाना पड़ेगा। एक आवाज आपने नहीं, स्टैंड हम लोगों का जो था वही है कि वहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, उनको पूजा करने के लिए हमको मौका दिया जाए। और हम कह रहे हैं शिवलिंग है, वो कह रहे हैं फुहारा है, और हमने उसके बारे में प्रमाण भी दिए हैं। हमने जितने मुगल स्थापत्य हैं भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी, हर मुगल स्थापत्य में जितने फुहारे स्थापित किए हैं मुगलों ने, सबका फोटो निकाल के दिखाया है कि बताइए मुगल जहाँ जहाँ गए सब जगह उन्होंने फुहारा बनाया, क्योंकि गर्मी होती थी तो उनको गर्मी में बचना रहता था तो फुहारा बनाते थे। लेकिन ज्ञानवापी में जो आप कह रहे हैं कि फुहारा है, ऐसा फुहारा किसी और जगह पे क्यों नहीं बनाया? आखिर वही तो स्थापत्य था, स्ट्रक्चर तो वही था, मुगल स्थापत्य। एक बात। और दूसरे, आप अगर फुहारा कह रहे हो तब भी आप शिव ही कह रहे हो, क्योंकि हमारे हिंदुओं के एक ही देवता हैं जिनके माथे से पानी निकलता है। जो उनको शिव नहीं मानता, जो उनको नहीं मानता कि इनके माथे पे गंगा विराजमान है, वो तो यही समझेगा ना कि ये फुहारा है, इसमें से पानी निकल रहा है।
तो हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे शिव हैं, तुम कह रहे हो फुहारा है, बात तो एक ही है। तो हमको उनकी पूजा का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये हम न्यायालय में गए हैं, अर्जेंसी कह करके गए हैं कि हमारे भगवान भूखे हैं, उनको और स्नान के बिना हैं, उनको अवसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें लिखा है ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए दरमियान, माने जो अंतरिम आदेश है उसमें लिखा है कि इस बीच में ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। प्रोटेक्शन नहीं कहा है, ड्यू प्रोटेक्शन। इन्होंने जाली लगा के बंद कर दिया जगह को, यह ड्यू प्रोटेक्शन है। ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिससे उसका संरक्षण होता है वो कार्य किया जाए। अगर वो बच्चा का ड्यू प्रोटेक्शन होगा तो उसको दूध मिलेगा, अगर बड़े का ड्यू प्रोटेक्शन होगा तो उसको भोजन मिलेगा, अगर गाय का ड्यू प्रोटेक्शन होगा तो उसको चारा मिलेगा। यही ना ड्यू प्रोटेक्शन है। तो एक मूर्ति का प्रोटेक्शन क्या होता है? हम लोगों ने शास्त्र से निकाल करके दिया है प्रमाण कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है। जब हम पूजा करते हैं तो रोज उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखते, तो इस तरह से वो संरक्षित रहती है। तो किसी मूर्ति की पूजा ही उसका संरक्षण है, और संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जब संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वाराणसी का जो लोकल प्रशासन है वो क्यों हमको पूजा नहीं करने दे रहा है? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी विरुद्ध वहाँ का प्रशासन जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम जा रहे थे। राजनीति हम जब चाहेंगे तब करेंगे, उसके पहले कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे दूसरा कौन होता है? हम हिंदू हैं, तुम हिंदू हो, इसमें दूसरा पर अपना कहाँ से आ गया? बात यह है कि हम औरंगजेब, तुगलक, मोहिउद्दीन, नसीरुद्दीन यही देखते रहेंगे कि कभी अपना घर भी देखेंगे? हमारी गंगा बांधी जा रही है, हमारे मंदिरों की दुर्व्यवस्था हो रही है, उनको व्यापारिक केंद्र बनाया जा रहा है, और हमारी गाय काटी जा रही है। हमको इस पे भी कभी ध्यान देना है कि नहीं देना है? जो भी औरंगजेब थे, चाहे जो भी पायजेब थे, जो भी थे, चले गए। इतिहास है, इतिहास पढ़ने के लिए भले उनका नाम हम पढ़ लें, इसके अलावा उनका क्या रिलेवेंस है बताओ आप? अब उसकी बात करके आप हमको मुद्दों से क्यों भटका रहे हो? जो हम सनातनियों के मुद्दे हैं उन पे हमको चर्चा करने दो, ये फालतू की बातें मत लेके आओ। औरंगजेब कभी रहा, इतिहास पढ़ने के लिए जब जरूरत होगी हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसका कोई तात्पर्य नहीं है। जो हमारे मुद्दे, क्यों गौ रक्षा के और गौ हत्या पर चर्चा नहीं हो रही है? उसकी बात कोई नहीं करेगा, उसके बारे में सब मौन है। जहां तक जाना पड़ा, कोई लिमिट नहीं है। हमने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मर जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मार देंगे, वहां तक जाएंगे। लेकिन अपनी माँ की हत्या, जिसको हम माँ कहते हैं, या तो हम पूरा हिंदू समाज बैठ जाए, सारे संत महात्मा बैठ जाएं, सारे जो भी अपने आप को हिंदू कहने वाले ठेकेदार हैं बैठ जाएं, और प्रस्ताव पारित कर दें कि पूरा हिंदू समाज प्रस्ताव पारित करता है कि आज से गाय माता नहीं है, आज से गाय पशु है, फिर हम क्या करेंगे? हम भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा पूरे हिंदू समाज की ओर से नहीं आता है, और अगर समाज ऐसा पारित करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि जब तुम्हारे बाप दादा उसको माँ कह गए, जब तुम्हारे वेद शास्त्र उसको माँ कह रहे हैं, तो तुम किस आधार पर उसको माँ नहीं मानोगे? इसका जवाब देते हुए उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे? और अगर कर देंगे तब तो बात ठीक है, लेकिन जब तक उसको माँ कहा जा रहा है तब तक उसको काट करके उसकी बोटी बोटी करना, उसको पैकेट में बंद करके बेचना, उससे डॉलर कमाना कलंक है हमारे लिए, और ये कलंक सहने के लिए कम से कम हम तो तैयार नहीं। भाई हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये एक विचार है। कोई कह सकता है, जैसे कुछ लोगों ने कहा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, भारत के ही टुकड़े को बांट करके मुस्लिम राष्ट्र बना लिया ना, तो कोई दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र होगा कैसा, इसका प्रारूप तो रखो सामने। क्या गाय कटती रहेगी, बिकती रहेगी उसकी बोटी बोटी, और हिंदू राष्ट्र कर लोगे तुम? हिंदू राष्ट्र करने के लिए पहले तुम हिंदू बनो, पहले हमको बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं हो, और अगर हिंदू हो तो गौ हत्या को कैसे सह रहे हो? जो व्यक्ति गौ हत्या को सह लेता है उसको हिंदू कहने का अधिकार कहाँ से है? हमको ये बताओ। पहले अपने आप को, अगर हम हिंदू राष्ट्र मांगते हैं, हमको अपने आप को खालिश हिंदू सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं खालिश हिंदू हूं। जब मैं खालिश हिंदू हो जाऊंगा तो अपना राष्ट्र भी बनाऊंगा। अभी प्रश्न चिन्ह है बंधु हर उस हिंदू पर जो अपने आप को हिंदू कहता है कि जब तुम 80 करोड़ से ज्यादा इस एक देश में रह रहे हो, 80 करोड़ से ज्यादा होकर के तुम्हारी माँ गाय काटी जा रही है और तुम चुप हो, काहे के हिंदू? प्रश्न चिन्ह है अभी
हमारे माथे पे है, आपके माथे पे, उनके माथे, इनके माथे, सबके माथे पे है। पहले हम इस प्रश्न चिन्ह को तो हटाएं, पहले अपने आप को हिंदू तो सिद्ध करें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है।